नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ग्रह गोचर के बारे में जो ज़िंदगी के रुख को अचानक से बदल सकता है, बदल कर रख देता है। राहु केतु का जो ट्रांजिट है मई के महीने में होने जा रहा है। छाया ग्रह है ये दोनों, आपको पता ही है, एक सिर और एक धर। ये कैसा परिवर्तन लाएगा सभी के जीवन में। हर राशि के लिए ये न्यू कार्मिक लेसन्स, छुपे हुए सच और अंदरूनी बदलाव लेकर आता है और आएगा भी। इस टाइम पीरियड में हम हर एक ज़ोडिएक साइन के ऊपर बात करेंगे। मेरी पहली वीडियो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की रही है, तो अगर किसी का पार्टनर है उन तीनों में से देख सकते हैं आप जाके, क्योंकि ये रिलेशनशिप की ही रीडिंग रहेगी आपके। अगर आप शादीशुदा है, मैरिड लाइफ को लेकर, लव लाइफ को लेकर और नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वालों को लेकर भी इसमें बातें रहेंगी। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और रेमेडीज़ भी मैं शेयर करूंगी इसमें एक दो, जो कि आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, क्योंकि वो जनरल बेसिस पे रहेंगी। ओके, तो देखेंगे हम क्या अंदरूनी बदलाव लाते हैं, कौन से छुपे हुए सच ये राहु केतु का ट्रांजिट हर एक ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग क्या क्या आता है सामने। कार्मिक लेसन्स आइए जानते हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ओके, मेष राशि वालों एंड सिंह राशि वालों एंड धनु राशि वालों, आप डायरेक्ट टाइम स्टैम्प्स पे भी जाके इस वीडियो को अपने अपने राशि के अनुसार देख सकते हैं। इंट्रो सुन के आगे बढ़िएगा तो ये ज़्यादा मददगार रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि हम कनेक्ट कर पाते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से हमें सुलझाने में मदद करती है आगे की रीडिंग्स को लेकर। जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी दे रही हूँ, तो ये भी सुनना ज़रूरी है कि राहु केतु काम क्या करेगा इस टाइम पे। राहु जो कि फैसिनेशन, इल्यूजन्स एंड ऑब्सेशंस के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। आपके पर्सनल कुंडली में वो कौन सी जगह बैठे हुए हैं और कौन सी जगह ये इल्यूजन और ऑब्सेशन पैदा करेगा, कौन से रिश्ते में किस तरीके से वो कैसा वर्क करने वाला है। केतु डिटैचमेंट, पास्ट कर्मास एंड स्पिरिचुअल लेसन। टोटली अगर मैं कहूँ ये वाला जो टाइम पीरियड रहेगा इस ट्रांजिशन के बाद और इस ट्रांजिशन के आसपास के टाइम पीरियड से ही कार्मिक क्लिनजिंग, सडन ट्विस्ट्स, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वे में किसी भी तरीके से हो सकता है। स्पिरिचुअल टेस्ट्स एंड इल्यूजन वर्सेस रियलिटी, भ्रम और सच्चाई का टकराव होगा, ठीक है। कंफ्यूज्ड होंगे लोग कि भ्रम क्या है, क्या गलत फहमी है और क्या सच्चाई है, ठीक है। ये रहस्य ट्रांसफॉर्मेशन से भरा जो ट्रांजिट है आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालने वाला है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक एक करके हम जानेंगे। कमेंट बॉक्स में मैंने टाइम स्टैम्प्स लगा दिए हैं, आप वहाँ पर जाके अपने अपने ज़ोडिएक के अनुसार अपने ज़ोडिएक्स पे क्लिक करके अपनी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। लेकिन इंट्रो को सुनना ना भूलिएगा, और किसी भी तरीके की पर्सनल गाइडेंस, कंसल्टेशन, जेम स्टोन्स, क्रिस्टल ब्रेसलेट्स चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर गिवन है वीडियो के ऊपर, आप वहाँ से मुझे मैसेज के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। हेलो मेष राशि, तो स्टार्ट करते हैं कि आपके लव लाइफ में, आपकी मैरिज लाइफ में, और अगर कोई न्यू कनेक्शन आने वाला है या न्यू कनेक्शन में ऑलरेडी आप है, नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन का फेस चल रहा है, तो सभी के लिए ये राहु केतु का ट्रांजिट कैसा फल देने वाला है। क्या ब्लॉकेजेस आपको रिलीज़ करने का अब टाइम आ गया है, क्या कार्मिक लेसन्स, क्या सच्चाई, क्या इल्यूजन, सभी की यहाँ पे बात करेंगे। तो पॉजिटिव होके देखना है आपको। कलेक्टिव मेष राशि की यहाँ पे रीडिंग होगी, ठीक है ना। काफ़ी एरीज देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो ट्रिगर नहीं होना है किसी भी बात से। मैसेजेस एंड गाइडेंस को सुनकर आप उसे फॉलो करेंगे तो अवश्य ही आने वाला जो समय होगा वो बेहतरी की तरफ ही आपको इस टाइम पीरियड के बाद लेकर जाएगा। होपफुली आप इंट्रो को सुन के आए होंगे। स्ट्रेंथ का कार्ड रिवर्स में आया है आपके लिए। लूप में नहीं फंसना है किसी भी मेष राशि, किसी भी तरीके के लूप में आपको नहीं फंसना है, और ना तो आप मुझे फंसते दिख रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड आया था रिवर्स, तो यही क्लियर कर रहा है कि लूप में तो खैर अब आप फंसने से रहे, ठीक है, लेकिन इल्यूजन्स बहुत सारे क्रिएट हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे ओवर थिंकिंग की बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस रहेंगे, यस, फाइनेंसिस को इम्प्रूव करने में,
अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा। तो चलिए एक एक करके लव लाइफ, मैरिड लाइफ के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले लव लाइफ के बारे में बात करेंगे। सीक्रेट अफेयर्स है अगर, ओके, हिडन इमोशंस या ऑनलाइन इन्फेचुएशन हो सकते हैं इस टाइम पीरियड में, ठीक है। इन्फेचुएशन मीन्स कि रिलेशनशिप में इनिशियल इंटेंस अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा आकर्षण, इमोशनल या फिजिकल होता है, पर जो लॉन्ग टर्म कंपैटिबिलिटी है या समझ होती है वो नहीं होती है असल में रिश्ते में। मतलब कि सामने वाले से इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं हम, उसके लुक्स से, उसके बात करने के स्टाइल से, उसके जैसे शुरू शुरू में होता है रिश्ते में, ऊपरी चीज़ों को हम ज़्यादा एनालाइज करते हैं, इनिशियली को हम बाद में करना स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे रिश्ता आगे बढ़ता जाता है, रिश्ते की अवधि आगे बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पे इन्फेचुएशन वर्ड को मैं थोड़ा सा क्लियर करूँगी, ओके, क्योंकि हिंदी टैरो रीडिंग है ये, तो कुछ वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं जो कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करना ज़रूरी हो जाता है। तो रिलेशनशिप में इनिशियल इंटेंस, बहुत गहराई से जो अट्रैक्शन है, आकर्षण है, बहुत आकर्षित करने वाला कोई किसी व्यक्तित्व से आप टकरा सकते हैं, या फिर अभी भी 2-3 महीने हो सकता है कोई रिलेशनशिप में आए हो, तो इमोशनली लेवल से बहुत ज़्यादा गहराई या फिर बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन, जैसे कि मैंने कहा किसी के बाहरी व्यक्तित्व से बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाना, लेकिन लॉन्ग टर्म कंपैटिबिलिटी या समझ इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, वो आगे बढ़ते बढ़ते आपको पता चलेगा या दिखेगा। तो यहाँ पर ये सच्चा प्यार नहीं कहलाता है, केवल अट्रैक्शन या कहूँ टेम्पररी रिलेशनशिप। किसी की पर्सनैलिटी या लुक से आपको प्रभावित नहीं होना है, क्योंकि ये संभावनाएं बन रही है कि अगर आप नए रिश्ते में आ रहे हैं या कोई आपका क्रश है, ओके, या फिर न्यू रिलेशनशिप है, 2-3 महीने, 6 महीने, 8 महीने अगर हुए हैं, तो उसके अंदर के असली इंसान को समझने का वक्त ही नहीं मिला। ऐसी कोई मतलब पछतावा ना करना पड़े, इसीलिए आपको आगाह किया जा रहा है नए नए रिश्ते में अगर किसी के लुक्स को देखकर आते हैं आप, ठीक है, किसी के बात करने के स्टाइल को देखकर, किसी का ओहदा, किसी के पोस्ट को देखकर, तो वहाँ पर यही होगा कि आपको ऐसा लगेगा एरीज कि आप बहुत ज़्यादा उनसे प्यार करते हैं, उनकी बातें, उनका आपकी तरफ केयरिंग व्यवहार आपको उनकी तरफ बहुत बहुत चुंबक की तरह, मैग्नेट की तरह खींचता चला जाएगा, जिसे आपको लग सकता है कि शुरू शुरू में कि मैं इसके बिना नहीं जी सकता, उनके मैसेजेस का घंटों घंटों इंतज़ार करना, ठीक है। तो यहाँ पे यही होगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन और इमोशनली भी, जैसे कि आपसे किसी ने इस तरीके से पहले बात नहीं किया, इस तरीके से किसी ने ख्याल नहीं रखा, आप बस उस एक पर्टिकुलर चीज़ की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, उसे प्यार का नाम नहीं दिया जा सकता। वो ये हर किसी के लिए नहीं होगी, लेकिन ये जो गोचर हो रहा है ना, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ पैदा कर रही है। तो ये ज़्यादातर मैं देख रही हूँ कि जो न्यू लव में है, जिनका नया नया रिलेशनशिप है या फिर नए रिलेशनशिप में आने के चांसेस है, उनके लिए ये बातें ज़्यादा है। बाकी किसी के लिए भी हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द चांसेस न्यू रिलेशनशिप्स के लिए ये बातें सामने आ रही है। सीक्रेट अफेयर्स, हिडन इमोशंस, ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया है। और ये जो इन्फेचुएशन, जिसका मैंने इतना लंबा आपको डिटेल्स समझाया, ये ज़्यादातर ऑनलाइन कनेक्शंस के मेरे को दिख रहे हैं। येस, अगर सिर्फ आप किसी से ऑनलाइन जुड़े थे या जुड़ रहे हैं तो सावधान हो जाइए इस बात को लेकर। अब सबके साथ नहीं होगा तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सतर्क होने में क्या जा रहा है। जब आपको ये वीडियो के थ्रू से ये मैसेजेस मिल रहे हैं तो सावधानी रखने में क्या जा रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आपको कोई सामने वाला बोल रहा हो मैं सिंगल हूँ, ठीक है, मेरी उम्र, लाइक आपकी 24 साल उम्र है, सामने वाले की 28-27 साल उम्र है, वो बता रहा है, फ़ोटो कोई और भेज रहा है वो या भेज रही है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए छाती पे फोकस नहीं करना है, ओके। तो पता चले कि वो सामने वाला आपसे अधेड़ उम्र का निकल रहा है या निकल रही है। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि रिलेशनशिप के मामले में अगर ऑनलाइन कनेक्टिविटी से आपका रिश्ता जुड़ा है तो वहाँ पे स्पैम एंड फ्रॉड्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा। सेल्फ सेबोटेज टेंडेंसी भी होने की संभावनाएं हैं यहाँ पे। कोई गिल्ट या कोई पुरानी बातें दोबारा से सरफेस में आ सकती है, ठीक है। जिनका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, कोई पुरानी बातों को फिर से आप या आपके पार्टनर उछाल सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ आपको भी कष्ट देती है और आपके पार्टनर को भी वो बात कष्ट देती है, मे बी आपका कोई पुराना रिलेशनशिप या फिर आपके पार्टनर का कोई पुराना रिलेशनशिप या कोई ऐसी बात जिस वजह से पहले भी आपका नो कांटेक्ट हुआ हो या झगड़े की बहुत बड़ी वजह बन गई थी, तो वो सब बातें भी सामने आने की बहुत बहुत संभावना है। स्पेशली एरीज आपकी तरफ से, सामने वाले की तरफ से भी संभावनाएं हैं, लेकिन ज़्यादातर आपकी तरफ से देख रही हूँ। और अगर पर्सन के साथ ऐसा नहीं होता है, मीन्स कि आपस में नहीं हो रहा है, तो आप खुद भी हो सकता है कि पुरानी कोई ऐसी बात को सोच पड़े
जिससे कि अभी कोई झगड़ा चल रहा है और पुरानी बातें एकदम से सोचने लग जाना कोई इसी तरीके के पैटर्न का, तो वो चीज़ें और भी ज़्यादा आपको दर्द तो देगी ही देगी और दूरियां पैदा करने का काम भी कर देगी। मिसअंडरस्टैंडिंग अपने आप से ही स्टार्ट हो जाएगी, जो कि शायद इतनी बड़ी हो ना बात, लेकिन बात बड़ी होने की संभावनाएं हो जाएगी। इसीलिए किसी भी पुरानी बात का जिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना तो आपको सोचने की ज़रूरत है। किसी भी पुरानी बात को नई बात से कनेक्ट करके चीज़ों को बात का बतंगड़ बना देना आपका या आपके पार्टनर का, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। तो इन सब चीज़ों से आपको सतर्क रहना है, बचाव करना है। यहाँ पे एक लाइन याद आ रही है मेरे को कि जब जज्बात कंट्रोल में हो तभी रिश्तों में स्टेबिलिटी आती है, और राहु केतु आपको समय से पहले सीख दे रहे हैं। समझ रहे हैं? मतलब सोने को और तपा रहे हैं आग में। मैरिड लाइफ के बारे में बात करेंगे आप। ट्रस्ट और सेक्रीफाइस का समय है, भरोसा, विश्वास और त्याग का समय है। अगर आपके पार्टनर इस टाइम पे आपसे थोड़ा स्पेस चाहते हैं, थोड़ा सा करियर फोकस्ड है, आपसे ज़्यादा फैमिली की बात को प्रायोरिटी ज़्यादा दे रहे हैं, आपको कहा जा रहा है कि इस टाइम पे थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा भरोसा बनाए रखें। ठीक है, आज अगर किसी और चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हैं, अगर आप उनके पीछे भागेंगे ना, उनसे सवाल जवाब ज़्यादा करेंगे, तो चीज़ें और ख़राब हो सकती है। लेकिन आप थोड़ा सा उन्हें ऑब्जर्व करेंगे कि वो क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या है, कैसे हो रहा है, ऐसे पहले तो नहीं हुआ था, तो उनके नेचर को फॉलोअप कीजिए, उनके रूटीन को फॉलोअप कीजिए। क्या पता पैसों की प्रॉब्लम हो, ठीक है ना, बच्चे हैं तो बच्चों से जुड़ी कोई स्ट्रेस हो, तो इन सब की वजह से थोड़ा सा प्रायोरिटी उनकी आपसे और अपनी मैरिड लाइफ से ज़्यादा दूसरी चीज़ें दिख रही हैं मेरे को। लेकिन आपको यहाँ पे ट्रस्ट और सेक्रीफाइस इन दोनों का यूज़ करना है इस समय पे। मैरिड लाइफ के लिए एक और बात कहना चाहूँगी, पार्टनर थोड़ा सा इमोशनली अनअवेलेबल, ठीक है, भावनात्मक रूप से अनुपस्थित भी हो सकते हैं। नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन है अगर आपका सेपरेशन के फेस को देख रहे हैं यदि आप, तो अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप में हीलिंग आ सकती है, बट किसी एक को सरेंडर करना होगा। मान लीजिए कि आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन का फेस चल रहा है, दोनों ने ही किसी चीज़ की वजह से बातों को पकड़ के रखा हुआ है अभी भी, ठीक है, एनर्जेटिकली के वे से बोल रही हूँ मैं, एनर्जी के बेसिस पे यहाँ पे बात कर रही हूँ। उन्होंने भी किसी एक बात को पकड़ लिया है, लाइक कहा सुनी हो गई दोनों में, ठीक है, आप भी किसी बात को लेके बैठ गए, वो भी किसी बात को लेके बैठ गए, एनर्जी एक्सचेंज होती है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप भी नकारात्मक ऊर्जा उन्हें भेज रहे हैं, वो भी आपको भेज रहे हैं। सब कुछ बिलीफ सिस्टम के ऊपर ही बेस्ड होता है, एनर्जी वर्क करती है। डेफिनेटली आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आप ही इस वर्क को कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको एनर्जी वाइज सरेंडर करना पड़ेगा। आप देखिएगा अनएक्सपेक्टेड हीलिंग देखेंगे आप। रिश्ते में हीलिंग की बात कर रही हूँ मैं, मतलब कि रिश्ता कहीं ना कहीं शांत होता नज़र आ रहा है। शांत होता मीन्स कि उसमें शांति आती नज़र आ रही है, सब कुछ ठीक होने की संभावनाएं हैं, लेकिन किसी एक को सरेंडर करना होगा ही होगा, सरेंडर या फिर कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। करना क्या है आपको, रेड कलर को बहुत बहुत कम यूज़ करना है, रेड कलर को बहुत कम यूज़ करना है। नेल पेंट्स से लेके, धागे से लेके, ठीक है, कपड़ा, रुमाल, ये सब अवॉइड करना है। डेली यूजेस में यूज़ नहीं करना लाल रंग को। किसी पूजा में पहन रहे हैं, ओकेशनली पहन रहे हैं, ठीक है। अब पूजा में भी किसी किसी को रेमेडी अकॉर्डिंग बताया जाता है कि लाल फूल अर्पित कीजिए देवी माँ को, ठीक है ना, तो वो एक अलग बात है। लेकिन डेली यूजेस में आपको रेड कलर का यूज़ बहुत बहुत कम करना है। और क्या करना है आपको, डेली हनुमान चालीसा का पाठ करें, ये सभी के लिए रहेगा। एरीज सभी के लिए रहेगा। एमेथिस्ट का ब्रेसलेट अगर वियर कर सकते हैं तो वियर कीजिए, वो भी आपके लिए बहुत इस टाइम पे यूज़फुल रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। करना क्या नहीं है अब आपको, इम्पल्सिवनेस, फिजिकल एग्रेशन एंड एस्केपिज्म। अपने किसी भी या किसी और इमोशनल या मेंटल पेन के लिए या उससे डिस्ट्रैक्शन के लिए किसी भी कनेक्शन में नहीं आ जाना है, ठीक है। लाइक रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, किसी से अपने इमोशंस शेयर करने के लिए किसी ऑपोजिट जेंडर के टच में आ गए आप। टच यहाँ पे सिर्फ फिजिकल लेवल का नहीं बोल रही मैं, बातें कर रहे हैं या फिर उससे क्लोजनेस बढ़ा रहे हैं कि जब तक वो नहीं है तब तक मैं कहीं तो अपने दिल का दुखड़ा निकालूंगी, ठीक है ना, क्योंकि तन्हाई नहीं संभाल पाएंगे आप, पेन नहीं संभाल पाएंगे आप, ठीक है। तो आपके लिए जो अवॉइड करने वाली यहाँ पे बात है ना, सबसे बड़े लेवल पे यही है कि
इस टाइम पे अगर आप किसी और कनेक्शन में आ जाते हैं, मतलब ऑलरेडी आप है लेकिन वहाँ से आपको इमोशनली सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, किसी तरीके का मेंटल पेन मिला है आपको, ओके, या आपको ऐसा लग रहा है अब वो पहले जैसा मुझे नहीं समझती या नहीं समझता, मुझे टाइम नहीं देता, उसका ध्यान तो कहीं और लगा रहता है, ठीक है, और आप इन इन सोचों के चलते किसी और रिश्ते में अगर आ जाते हैं इन सबसे डिस्ट्रैक्ट होने के लिए, तो वो आपके लिए बाद में खतरनाक साबित हो सकता है। यस, तो पलायनवाद वाली धारणा को नहीं अपनाना है बिल्कुल भी। जिसका होके रहना है एक का ही होके रहना है, और अगर लगता है कनेक्शन में वो वाली बात नहीं है तो पुराने रिश्ते को पहले ख़त्म कीजिए, फिर अगले रिलेशनशिप में आइए, ठीक है, वरना अदरवाइज वैसे भी कर्मा क्रिएट हो जाएगा। देखते हैं अब आपके लिए एडवाइस एरीज, डेट्स भी बताऊंगी मैं, वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है एरीज प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नो, अगर किसी भी चीज़ का आंसर अगर आप मांग रहे हैं, कोई भी मन में कश्मकश, कोई प्रश्न उठ रहा है इस रीडिंग को देखते वक्त, तो उसका जवाब आपके लिए है नो। बिग हैप्पी चेंजेस। डेट मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देती हूँ, 5, 9, 6, 7, 8। हेलो सिंह राशि, अब बात करेंगे एरीज के बाद आपके ज़ोडिएक साइन की। केतु का गोचर आप ही के ज़ोडिएक साइन में हो रहा है, तो बात करेंगे एक स्टेप बाय स्टेप लव लाइफ की, फिर मैरिज लाइफ की एंड नो कॉन्टैक्ट वालों की, फिर क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए, लास्ट में इस बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं लियोज, इंट्रो को ज़रूर सुनिएगा क्योंकि उसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई गई है, अदरवाइज़ आपकी इच्छा। राहु केतु आपके लिए क्या ला रहा है, क्या 2 लाइन में अगर समझना चाहे तो किस बात से इस रीडिंग को हम संबोधित करेंगे। मैजिशियन, स्पिरिचुअल तो आप होंगे ही क्योंकि केतु का ही गोचर आपके ज़ोडिएक साइन में हो रहा है। लव लाइफ के बारे में बात करें, जिनका भी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, न्यू लव है, या फिर किसी की तरफ जाने का मन बना रहे हैं, या फिर कोई आपकी तरफ आ रहा है या आ रही है, ओके, थी था पे फोकस नहीं करना है बिकॉज ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, लियो की कलेक्टिव रीडिंग है ये, ठीक है, सिंह राशि वालों की कलेक्टिव रीडिंग है ये, बहुत सारे सिंह राशि वाले व्यूअर्स इसे वॉच कर रहे हैं, तो इसे एक जनरल प्रिडिक्शन के हिसाब से ही आपको देखना है, मैसेजेस को, गाइडेंस को सुनना है और उसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करनी है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस बात का ध्यान रखना है, ब्लॉकेजेस, ब्लेसिंग्स, लेसन्स, लर्निंग्स, सब चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। लव लाइफ है आपके लिए, लव लाइफ के लिए मैसेजेस अगर मैं कहूँ तो पार्टनर के लाइफ चॉइसेस या बिलीफ से कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, कि आपके पार्टनर का कोई बिलीफ सिस्टम है, किसी एक बात को लेकर पड़ जाना या किसी बात को लेकर एक सोच विचारधारा बना लेना, चाहे किसी भी तरीके से समझा लो, लेकिन उनकी सुई अगर एक बात में अटक गई है, एक विचार में अटक गए हैं तो अटक ही गए हैं, आपके लाख सुनाने से, समझाने से, मनाने से वो नहीं समझ रहे, इस वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो सकते हैं, और उनके लाइफ चॉइसेस की वजह से, लाइक लाइफस्टाइल, ओके, कपड़े पहनने को लेकर, कपड़े के स्टाइल्स को लेकर, ठीक है, रूल रेगुलेशन, थॉट प्रोसेस, इन सब के बिहाफ पे हो सकता है कि थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो, आपकी चॉइसेस उनके साथ मैच ना करना। लॉन्ग डिस्टेंस या क्रॉस कल्चरल लव पॉसिबल है, अगर किसी नए रिश्ते में आप जा रहे हैं या फिर अगर देख रहे हैं कि कोई आ रहा है मेरे जीवन में या किसी के आने की संभावनाएं हैं या किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि किसी और कल्चर, किसी और कास्ट से संबंधित, मतलब यहाँ पे है चीज़ें कि किसी और कल्चर, किसी और रिलीजन के व्यक्ति से आप कनेक्टेड हो सकते हैं। यस, 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड भी यहाँ पे कनेक्शन दिख रहा है और बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथिंग लेवल दिख रहा है उसमें। ओवर एक्सपेक्टेशन और ईगो क्लैशेस भी बढ़ सकते हैं, हद से ज़्यादा उम्मीदें घाव देती है लियोज, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, हद से ज़्यादा उम्मीदें नहीं पालनी है पार्टनर से, अगर उनकी अलग चॉइस है आपसे तो
मन नहीं मानना है कि इससे मेरी पसंद ही नहीं मिलती तो आगे और क्या ही मिलेगा, ठीक है ना। हम सब अलग अलग है, हमारे हाथों की 5 उंगलियां भी बराबर नहीं होती है, तो पसंद तो बहुत दूर की बात है। तो प्यार की असली पहचान तो इसी में होती है ना, कि खूबियाँ देख के तो हर कोई पसंद कर लेता है, जब कमियाँ देखकर भी इंसान उसी तरीके से प्यार करे तो तब बात बने। रिश्तों में लॉयल्टी और रॉयल्टी तभी आती है जब अहंकार को सम्मान में बदल दिया जाए और राहु केतु ईगो से निर्माण की तरफ ही ले जाने आएंगे। मैरिड लाइफ पे चलते हैं। आप या आपके पार्टनर की करियर या स्पिरिचुअल जर्नी आपको इमोशनल डिस्टेंस में डाल सकती है। आप या फिर आपके पार्टनर दोनों में से किसी का भी करियर की तरफ ज़्यादा झुकाव या फिर वो स्पिरिचुअल रिलेटेड किसी जर्नी में है, लाइक अगर वो खुद हीलर है, ऑकल्ट वर्ल्ड में जुड़े हुए हैं, ऑकल्ट साइंस से किसी भी विद्या में जुड़े हुए हैं, उनका अपने काम की तरफ, अपनी उस जर्नी की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान, या फिर आपका बहुत ज़्यादा अपने करियर की तरफ ध्यान, या फिर अपने लाइफ के स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ ज़्यादा ध्यान, आपके ऊपर क्या प्रभाव डालेगा कि इमोशनल डिस्टेंस में आपको डाल सकती है। ओके, नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की अगर स्थिति चल रही है तो किसी पुराने रिश्तेदार या म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू कॉन्टैक्ट हो सकता है, तो खुश हो जाइए नो कॉन्टैक्ट वालों, लेकिन सबके लिए नहीं रहेगी, भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ या रिजल्ट हो सकते हैं पर्सनल कुंडली के अकॉर्डिंग। तो किसी पुराने रिश्तेदार या म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू कॉन्टैक्ट हो सकता है। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वालों के लिए रहा है ये मैसेज। अब आते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो करना जो है, सूर्य नमस्कार करें, ओके, दूसरे की भिन्नता को एक्सेप्ट करें, ठीक है, और अवॉइड क्या करना है, मतलब क्या नहीं करना है, आपको अपने ओपिनियन को ही सबसे ऊपर या फिर सही है ये नहीं समझना है, ठीक है ना। मतलब मैं ही हमेशा सही हूँ और मेरा कहा ही सही है, ठीक है, मेरी बात ही आखिरी बात है, ऐसे एटीट्यूड में बिल्कुल भी नहीं रहना है लियोस। ये आपके रिश्ते को बहुत बड़ा एक रेड फ्लैग सिग्नल दे सकता है, रेड फ्लैग सिग्नल है अगर मैं कहूँ तो, ठीक है। ओवर डोमिनेंस से भी आपको दूर रहना है अपने रिश्ते में। तो अपने ओपिनियन को ही सबसे ऊपर नहीं समझना है आपको, और हमेशा ये भी नहीं समझना है कि मैं ही हमेशा सही हूँ, मेरी राय ही हमेशा सही है, ठीक है। आप सही हो सकते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला गलत है, आप भी सही है और सामने वाला भी अपनी अपनी जगह पे सही है। आप देख रहे हैं ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्या दिखा रहा है कि दोनों की भिन्नता ही एक दूसरे को पूरा कर रही है। दोनों की भिन्नताओं और डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करके ही एक अच्छे रिलेशनशिप का निर्माण हम कर सकते हैं। ये दोनों मिलके दोनों हाथ एक दूसरे के अंदर क्रॉस करके इस कप को भर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब रिश्ता दोनों का है, दोनों को कोशिश करनी पड़ेगी, दोनों की खुशियों का ही सम्मान करना पड़ेगा, दोनों के विचारों का ही सम्मान करना पड़ेगा, तभी जाके रिश्ता गहराएगा। एडवाइस देख लेते हैं सिंह राशि आपके लिए। रोमांस, वाओ, इन द नियर फ्यूचर। कोई भी अगर आंसर आप मांग रहे हैं तो रोमांस आया है और बॉटम ऑफ द डेक में आया इन द नियर फ्यूचर, मतलब निकटतम भविष्य में। डेट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपके लिए 3, 8, 2, 9 एंड 1। राशि तो राहु केतु का गोचर आपके लिए क्या कुछ रिजल्ट ला रहा है, क्या कार्मिक लेसन्स आपको सीखने हैं, क्या अपने रिश्ते में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि रिलेशनशिप की वीडियो है ये। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए, लव लाइफ के लिए, मैरिड लाइफ के लिए, सबके लिए ही यहाँ पे मैसेजेस रहेंगे, ओके। पहले लव लाइफ के बारे में बात करेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है और हर टॉपिक के ज़रिए आपको कुछ ना कुछ एडवाइस मैसेजेस दे, इसकी भी
प्रेरणा मिलती है, तो वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है धनु राशि, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंट्रो को जाकर अवश्य सुनिएगा। अगर ऑलरेडी सुन के आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी कि इंट्रो को ज़रूर से सुन के आए, वो आपके लिए ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लव लाइफ से। सबसे पहले न्यू लव के लिए भी बात करेंगे यहाँ पे, और जिनका ऑन गोइंग रिलेशनशिप है, मीन्स एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, दोनों को कवर करेंगे लव लाइफ के जब मैं नाम ले रही हूँ तो न्यू लव या रिकाइंडल्ड रोमांस हो सकता है, लेकिन पॉजिटिवनेस और आइडियलिज्म इशू क्रिएट करेगा। ठीक है, लाइक कि अपने पार्टनर से एक प्रॉपर उसके लिए धारणा बना लेना। ठीक है, जैसे कि मैं अपने पार्टनर में देखना चाहता हूँ कि वो मेरा स्टैंड ले। ठीक है, मेरा स्टैंड ले, मेरे लिए दुनिया से लड़ जाए। तो यहाँ पे एक फिल्मी दुनिया को क्रिएट करने की धनुराशि बिल्कुल संभावनाएं बन रही है। तो उस सपने से निकल के आपको रियलिस्टिक में जाना है, क्योंकि ये मात्र इल्यूजन है। ओके, अगर कोई फ्रेंड का पार्टनर है, किसी और की मैरिज को देखकर आप ये कर रहे कि काश मुझे भी ऐसा पार्टनर मिला होता, मेरी लवर भी ऐसी होती, तो बिल्कुल भी उन चीज़ों को देखकर अपने पार्टनर के ऊपर वो जजमेंट पास करने की कोशिश ना करें, वरना दिक्कत हो सकती है आपको। तो इसीलिए मैंने कहा कि पॉजिटिवनेस और आइडियलिज्म, परफेक्ट को नहीं, हमेशा ट्रू को चुनना चाहिए, ट्रू सेल्फ वाले पर्सन को चुनना चाहिए। अगर कोई आपकी बात को आपको कहने का मौका दे रहा है, अगर आप कुछ भी, एक छोटे बच्चे की तरह होता है ना कि किसी के भी सामने अपनी बात रख पा रहे हैं, स्पेशली अपने पार्टनर के सामने, हस्बैंड वाइफ के सामने, ओके, तो मीन्स वही हमारा आइडियल पर्सन होता है। यस, क्योंकि अगर हमें अपनी सारी बातों को बहुत सोच समझ के रखने की ज़रूरत पड़ रही है, या फिर हमारी बात को रखते ही उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, मीन्स हमारे पर्सन का, तो फिर क्या है, ये कोई प्यार थोड़ी है। क्योंकि प्यार तो वही होता है ना सेजिटेरियस, जो हमें बेहतर से बेहतरीन बनाने की दिशा में लेके जाता है, हमारी हर बात को सुने, ये नहीं कि जजमेंट पास कर दे, जजमेंट बिल्कुल पास करे, लेकिन ये नहीं कि हमारी, अगर हम अपने कोई ओपिनियन रखते हैं तो वो हमें छोड़ के भाग जाए, या फिर बोले कि नहीं तुम तो गलत हो, तुम अगर ऐसी बातें करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। नहीं, पहली बारी में तो कोई नहीं कहता है। हाँ, अगर 2-3 बार 4 बार आप एक ही बात को घुमा फिरा के बोलोगे और सामने वाला आपको आश्वासन दे रहा है, ठीक है, धीरे धीरे कोशिश करेंगे, कोई भी चीज़ हो सकती है, सब धनुराशि वालों के जीवन में अलग अलग परिस्थितियाँ चलती है। तो मैं आपको बस एक बेसिक सा उदाहरण देके इस बात को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो बार बार जब बोलेंगे तो कोई भी इरिटेट होगा, लेकिन एक बार बोलने पे ही कि नहीं तुम्हारा ये अल्हड़पन नहीं चलेगा, तुम तो कुछ भी बोल देते हो। देखो 10 लोगों के सामने अगर बोल रहे हो तो वो बात अलग है, वैसे भी कहा जाता है कि अपने रिश्ते को पब्लिकली तो करना ही नहीं चाहिए। ओके, कि अपने पार्टनर को कुछ भी बोल दिया सबके सामने, ये नहीं होता है। और इम्पॉर्टेंट डिस्कशन तो अकेले में ही करने चाहिए, उसमें दोनों के परिवार का रोल रहेगा या फिर आपसी रोल रहेगा। ठीक है, तो आइडियलिज्म की कोशिश नहीं करनी है, जो है सच है। अगर कोई आपको अपना यथार्थ रूप दिखा रहा है, उससे आपको क्लैरिटी होगी। एक तो ये कि अगर आप रिश्ते में नहीं बंधे हैं, लव लाइफ के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पे अभी तक रिलेशन मतलब उस स्टेज पे नहीं पहुँचा, उसी लिए हम आगे के फ्यूचर के लिए यहाँ पे बात रख रहे हैं। तो आपको ये भी क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ ये मेरे टाइप का नहीं है, ये मेरे टाइप की नहीं है, तो आगे बढ़ने के लिए सोचना पड़ेगा। या फिर हाँ, मुझे इस तरीके की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, वो जैसा है वो जैसी है, मुझे उसे अपनाना है। मुझे कुछ चाहिए या मुझे उसकी तरफ से वो कमी महसूस हो रही है, पहले तो था, अब नहीं दिख रहा, तो उस पे हम बात करेंगे। लेकिन किसी किसी फ़िल्म को देख के आप ये ख़्याली पुलाव पकाने लग जाओ कि अरे काश ऐसा होता। किसी दोस्त के जीवन को देख के आप बात करने लग रहे हो कि उसका पार्टनर तो ऐसे करता है, ऐसे करती है, तो वो चीज़ें ना करें, क्योंकि वो चीज़ें आपको वास्तविकता से दूर कर देगी, दिक्कत आ जाएगी। अपनी दिल की बात कहने में हेजिटेशन भी होगा आपको, लेकिन ऑनेस्ट कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है लव लाइफ के लिए। किसी भी तरीके की बातचीत करना चाहते हैं पार्टनर से करिए, इधर उधर मत करिए ज़्यादा। मैरिड लाइफ की बात करेंगे धनुराशि आपकी, तो बच्चों से संबंधित डिसीजंस, या फिर कोई अगर आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, मीन्स कंसीविंग वगैरह का, प्रेगनेंसी का प्लानिंग कर रहे हैं अगर आप, तो उसका स्ट्रेस देख रही हूँ मैं आपके अंदर आता हुआ। अगर ऑलरेडी बच्चे हैं तो उससे संबंधित कोई डिसीज़न से रिलेटेड आपको स्ट्रेस आता हुआ देख रही हूँ मैं, आपके मैरिड लाइफ पे उसका असर पड़ रहा है। या फिर आप अपनी फैमिली को ग्रोथ करना चाहते हैं, मीन्स आप प्रेगनेंसी का डिसीज़न बनाना चाहते हैं, या फिर आपके पार्टनर आपसे इस बारे में बात करते हुए दिख रहे हैं, तो वहाँ पे भी एक स्ट्रेस किसी बात को लेकर आता हुआ देख रही हूँ मैं।
नो कॉन्टैक्ट की बात करें, सेपरेशन वालों की बात करें यहाँ पे, तो कार्मिक लर्निंग का समय है ये बिल्कुल। यस, आपको अपने एक्सपेक्टेशंस पर काम करना होगा, क्योंकि लगाव ही घाव देते हैं और उम्मीदें ही हमें तोड़ती है। ठीक है, हमारे जीवन के संघर्ष अलग होते हैं, उसी तरीके से हर एक पर्सन के जीवन के संघर्ष अलग रूप से होते हैं। ठीक है ना, तो किसी पे धावा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि रबड़ को ज़्यादा खींच देंगे, किसी भी बॉटल की पेच को अगर ज़्यादा घुमा देंगे तो वो टूट ही जाता है। तो इसीलिए ओवर एक्सपेक्टेशन से आपको बचना है। और अगर किसी चीज़ की कमी आपको महसूस होती है तो आप बेझिझक बात कर सकते हैं अपने पार्टनर से। एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन ज़रूरत है, लेकिन वो ऑनेस्ट कम्युनिकेशन में झगड़ा नहीं दिखना चाहिए। एक समझदारी से स्टेप और समझदारी से बातें रखना, और जो एक्चुअल आपके मन में और दिमाग में चल रहा है वो रखना। आपको कैसे है वो आपको देखना होगा। आपको क्या करना है इस राहु केतु ट्रांजिट में? पीला वस्त्र पहने ज़्यादा से ज़्यादा, स्पेशली थर्सडे वाले दिन, और थर्सडे वाले दिन ही बनाना मीन्स केला या चने की दाल का दान करें, या तो चने की दाल से बनी हुई खिचड़ी भी आप दान कर सकते हैं। ओके, क्या नहीं करना है अब आपको ये भी सुन लीजिए। ओवर आइडियलाइजिंग पार्टनर या अनरियलिस्टिक रोमांटिक होप्स। इसका मतलब यही है कि हद से ज़्यादा परफेक्ट पार्टनर की खोज आपको निराशा देगी। ऑलरेडी पार्टनर है तो वहाँ पर भी हद से ज़्यादा परफेक्ट बनाने की कोशिश या उनसे ऐसी इच्छाओं की अपेक्षा करना जो पॉसिबल नहीं है और जो यथार्थ भी नहीं है। ठीक है ना, कोई अगर 10 साल से शर्ट पहन रहा है, या कोई 10 साल से एक कल्चर को फॉलो कर रही हैं, आप एकदम से उठ के बोलो कि नहीं भाई ऐसा तो नहीं चलेगा, आपको तो बदलाव करना पड़ेगा अपने अंदर, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल जो है उसी को बदलने की कोशिश करें, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैंने कहा अवॉइड क्या करना है आपको, मीन्स जो नहीं करना है आपको इस राहु केतु के ट्रांजिट में, वो है ओवर आइडियलाइजिंग पार्टनर या फिर अनरियलिस्टिक रोमांटिक होप्स। ओके, देख लेते हैं धनुराशि आपके लिए एडवाइस क्या है। डेट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है 2, 4, 5, 4। अपॉर्चुनिटी, बिग हैप्पी चेंजेस, मौका तो आपको मिलेगा और बिग हैप्पी चेंजेस भी होंगे। वो कैसे? वही है जो मैंने कहा, जो डू और डोंट्स का आपको ध्यान रखना है, मतलब कि किस चीज़ को आपको अवॉइड करना है और क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो थर्सडे वाले दिन चने की दाल का दान करें, या तो चने की दाल का बना हुआ कुछ भी दान कर सकते हैं आप, केले दान कर सकते हैं आप, और पीले वस्त्रों का धारण करना है आपने। पीले वस्त्र नहीं पहन सकते, बहुत लोगों को होता है, कोई कोई कलर नहीं पसंद होता, तो जिस तरीके से मैंने ये पीला धागा डाला हुआ है ना, ये ऐसा धागा भी डाल सकते हैं आप, रुमाल रख सकते हैं, डायरी रख सकते हैं, पेन रख सकते हैं, बहुत कुछ बता दिया मैंने। ठीक है ना, तो उनमें से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं।